केले में बस ये 2 चुटकी डाल दो, आपके शरीर के जो त्रिदोष होते हैं जिसे हम वात, पित्त और कफ के नाम से जानते हैं, ये तीनों दोषों को दूर करते हुए आपके शरीर में होने वाली बीमारियों को दूर करेगा। हम आज आपको वीडियो में बताएंगे कि जो वात होता है, पित्त और ये कफ, ये जो त्रिदोष होते हैं, इनको दूर करने के लिए वो कौन सी चीज़ है जो तीनों दोषों के संतुलन को बना देती है। यानी अगर आपके शरीर में तीनों दोष डिस्टर्ब हैं तो ये तीनों दोषों को एक साथ सही करेंगे और आपके शरीर में जो बीमारी है, जो कब्ज की शिकायत होती है, जिसकी वजह से आपको बवासीर यानी पाइल्स की समस्या हो गई है, वो किस तरह से जड़ से दूर करेगा। साथ साथ ये रेमेडी जो होती है पीलिया के पेशेंट यानी जॉन्डिस के पेशेंटों के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। ये जो रेमेडी है ये कई सारी बीमारियों को दूर करता है। हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो आए तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए कि कोई नई वीडियो आई है। ये चीज़ है जिसे हम कहते हैं फिटकरी। ये बहुत ही आसानी से आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। ये फिटकरी बहुत इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन इस फिटकरी को हम जब खाने के लिए यूज़ करते हैं तो इसका हमें भस्म बना के तैयार करना होता है। तो इस भस्म को हम स्फटिक भस्म के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए, बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसका एक टुकड़ा लीजिए और इसे तो तवे पे या फिर लोहे का बर्तन होना चाहिए, तवा हो या कढ़ाई, उसमें आप इसको रख के इसे डिज़ोल्व करेंगे, यानी इसको पूरी तरह से गला देना है। फिटकरी को फुलाना है। जब फिटकरी अच्छे से फूल जाती है तो उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब ठंडा हो जाता है प्रॉपर्ली तो ये हार्ड शेप में हो जाता है। तो इसे आप किसी भी स्पून से या किसी भी भारी चीज़ से दबा के इसका पाउडर बना के तैयार करेंगे। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि कितना फाइन से ये पाउडर बन के तैयार हो जाता है। बहुत आसान है। बस इसे तवे पे रखिएगा और आँच को लो टू मीडियम पे रख के इसे धीरे धीरे गलने दीजिए। ये जब पूरी तरह से गल जाता है तो फिटकरी फूल जाता है। इसी को हम बोलते हैं स्फटिक भस्म। ये आपको ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाता है स्फटिक भस्म। अगर आप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, आपको वहाँ से भी ये आप आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए गल रहा है, बस ऐसे ही इसे गलने देना है। ये जब भी गल जाएगा तो आपको दिखेगा कितना फूल के तैयार हो जाता है। और फूलने के बाद ये तुरंत ही ये हार्ड नहीं होता है। इसको पूरी तरह से ठंडा होने के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। ये देखिए, आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं किस तरह से फूल गया है। बस इसी तरह से आपको फिटकरी को बना के तैयार करना है। तो देखिए, अब फिटकरी पूरी तरह से फूल गई है तो गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसे ठंडा हो जाने देते हैं। फिर हम आपको आगे बताएंगे कि इससे हम कौन कौन सी बीमारियां दूर कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब पूरी तरह से ठंडा होने के लिए हम इसको गैस को बंद कर दे रहे हैं। तो अब आपको बताने जा रहे हैं कि जो फिटकरी होती है, ये फिटकरी एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक और एंटीबायोटिक गुण होता है, जिसकी वजह से ये फिटकरी पहले के ज़माने में क्या होता, जब कहीं भी कट लग जाता था, यहाँ तक कि जो नाई की दुकान पे बार्बर होते हैं वो भी दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, कट जाता है तो फिटकरी तुरंत ही लगा देते हैं, क्योंकि वो घाव पकने नहीं पाता, वो पूरी तरह से सूख जाता है। ये देखिए, फिटकरी पूरी तरह ठंडा हो गया। बस इसको स्पून से ही देखिए दबाते हैं, बारीक सा बिल्कुल पाउडर बनके तैयार हो जाता है। तो किसी चीज़ से भी आप इसको ऐसे दबाएंगे तो ये बढ़िया सा पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। इसे आप इकट्ठा बना के रख लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये बहुत सारी बीमारियों में यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि अगर दांतों में पायरिया है, मुँह से बदबू आने की समस्या है, तो आप इससे दांतों पे मालिश करेंगे तो मसूड़े में खून आना, ये सारी समस्याएं, दांतों से संबंधित सारी समस्याएं दूर कर देता है। गले में खराश है, आपको कफ बहुत ज़्यादा पुराना कफ जमा हुआ है, तो बस यही फिटकरी का भस्म 2 चुटकी आप शहद में डाल के खाइए। पुराने से पुराना जो कफ होता है वो भी निकल के बाहर आ जाता है। अस्थमा के पेशेंटों के लिए भी बहुत इफेक्टिव ये रेमेडी जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये देखिए, ये पाउडर हमारा बन के तैयार हो गया है। तब हम आप आज को बताने जा रहे हैं कि ये पाइल्स यानी बवासीर के लिए हम इसे कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो बवासीर में क्या होता है, जो खूनी बवासीर होता है उसमें ब्लीडिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए तो ये रामबाण औषधि है। आप इसे लेंगे तो आपको 1 ही 2 दिन में आप देखेंगे ब्लीडिंग की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। और जो कच्ची फिटकरी है, इसे पकाना नहीं है, इसका थोड़ा सा पाउडर बना के आधा चम्मच आप टब में डाल के अगर सिकाई करते हैं तो ये ब्लीडिंग वाली पाइल्स तुरंत ही ठीक हो जाती है। तो ये देखिए, पाउडर बन गया। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके रेमेडी को कैसे तैयार करेंगे। तो 1 केला आपको लेना है, पका हुआ केला लीजिए, इसको छील लीजिए और छीलने के बाद आप इसमें बीच में एक कट लगाएंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आपको ये रेमेडी बनानी है और इसका सेवन कैसे करना है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, नहीं आप वीडियो अच्छे से देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसे कैसे लेना है। तो देखिए, इसे जब छील लेंगे तो एक चाकू ले लीजिए, नाइफ़ से इसे बीच से एक चीरा लगा दीजिए, इसमें एक कट लगा दीजिए।
इसके बाद ये जो 2 चुटकी हमें भस्म डालेंगे, उसके साथ हम एक चीज़ और डालेंगे जिससे ये आपकी जो कब्ज़ की समस्या बनी रहती है, पाइल्स फिशर फिस्टुला के जो पेशेंट होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कब्ज़ को भी ये पूरी तरह से दूर करेगा। यानी आपके शरीर में जो वात और पित्त और कफ, ये तीनों दोषों का असंतुलन हो जाता है, इन तीनों दोषों को दूर करते हुए आपकी बीमारी को ये दूर करता है। तो देखिए हम इस तरह से बीच में कट कर दिए हैं। अब इसमें हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो 2 चुटकी फिटकरी है, इसको इसमें डालेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें इसमें डालेंगे 1 चम्मच शहद। शहद के साथ जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये इसका जो टेस्ट होता है, जैसे फिटकरी होती है, आप इसका गलाला वगैरह कभी किए होंगे तो ये भारी होता है स्वाद में, तो आप जब ये शहद के साथ ऐड करेंगे तो इसका स्वाद भी आपको ख़राब नहीं लगेगा। और शहद जो होता है लैक्सेटिव होता है, जो आपके कब्ज़ की समस्या को भी दूर करता है। इसके साथ जब हम 2 चुटकी ये फिटकरी का भस्म इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव सी दवा बन के तैयार हो जाएगी। बस आपको इसमें सिर्फ 2 चुटकी ही डालनी है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये जो शहद ले रहे हैं, 1 चम्मच आप लीजिए शहद, और इसमें ये 2 चुटकी जो हम भस्म बना के तैयार किए हैं, इसको आपको इसमें ऐड करना है। तो देखिए शहद ले लिए हैं 1 चम्मच। अब इसमें हम चुटकी से ही आप लीजिएगा, इसकी ज़्यादा क्वांटिटी आपको नहीं लेनी है, ना ही कम। ये देखिए इस तरह से चुटकी से ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 चुटकी आप ऐड करेंगे। तो ये देखिए 1 चुटकी हमने यहाँ पे डाल दिया है इस भस्म को, और यहाँ पे 1 चुटकी और ऐड करेंगे। बस आपकी ये दवा बन के तैयार हो गई है। ये शहद और फिटकरी जो आपने 2 चुटकी लिया है, इस दवा को और किसी बीमारी में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत पुरानी खांसी है जिसमें कफ बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ है फेफड़े में, गले में, तो बस इसी तरह से 1 चम्मच आप शहद लीजिए, उसमें 2 चुटकी ये स्फटिक भस्म आप डाल के ये सुबह शाम आप लिया करिए। आप देखेंगे पुराने से पुराना बलगम कफ जो फेफड़े में जमा हुआ है वो सब पूरा बाहर आ जाता है। बहुत इफ़ेक्टिव ये उपचार है खांसी और दमा के पेशेंटों के लिए। अस्थमा के जो पेशेंट हैं वो भी अगर इसे रेगुलर लेते हैं तो उनके अस्थमा की बीमारी भी ठीक हो जाती है। देखिए पाइल्स के पेशेंटों को कैसे लेना, बवासीर की अगर आपको शिकायत है तो उसके लिए आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो ऐसे जैसे हमने बना दिया है ना ये दवा, इसी दवा को पूरा आप ये 2 चुटकी भस्म जो आपने डाला है, इसको केले के अंदर पूरा अच्छे से डाल देंगे। अब इसको खाना कैसे है, देखिए ये इस तरह से बना के आप जब सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो जानने से पहले आप इस तरह से इस दवा को बना के तैयार करके प्लेट में रख के किसी भी चीज़ से ढक के आप फ्रेश होने जाइए। जब वहाँ से आते हैं तो आपको खाली पेट इस केले को पूरा चबा चबा के खा लेना है। इसको आप खाएंगे लगातार, अगर आपने 7 दिन इस तरह से किया, आप देखेंगे पाइल्स की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जो आपके शरीर में असंतुलन हो गया है त्रिदोष का, वात पित्त और कफ का, ये तीनों दोषों को दूर करते हुए आपकी बीमारी को दूर करता है। तो बहुत इफ़ेक्टिव उपचार है बवासीर के पेशेंटों के लिए। आप अगर इसको लेते हैं तो ब्लीडिंग वाली जो बवासीर होती है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है, यहाँ तक कि बादी बवासीर भी ये ठीक हो जाती है। इसके अलावा इस केले के साथ ये जो रेमेडी बना के तैयार की, इसे जॉइंटिस के पेशेंट, जो पीलिया के पेशेंट होते हैं, वो भी अगर इसे लेते हैं तो उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। और साथ साथ जो पेप्टिक अल्सर यानी गैस्ट्रिक अल्सर, जो पेट में छाले हो जाते हैं, उन पेशेंटों के लिए भी ये दवा बहुत इफ़ेक्टिव है। इसी तरह से केले में शहद के साथ 2 चुटकी भस्म डाल के आप लेंगे तो आपके वात पित्त और कफ, ये त्रिदोष की वजह से जो बीमारियां हो जाती हैं, ये आपको पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, जॉन्डिस, ये बवासीर की बीमारी, ये सारी बीमारियां त्रिदोष, ये जो तीनों दोष होते हैं इनके असंतुलन की वजह से ही होता है। तो ये तीनों दोषों को दूर करते हुए इन सारी बीमारियों को ये दूर करता है। तो बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। बस ये 2 चुटकी भस्म आपके लिए रामबाण दवा से कम नहीं है। तो आप इस तरह से जैसे हमने बताया स्फटिक भस्म को बना के रखिए, और अगर आप इन बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप इसको इसी तरह से लीजिए। खाली पेट आपको सुबह सुबह इसका सेवन करना है, और शाम के टाइम पे कुछ हल्का भोजन जब लेते हैं उस टाइम पे आप इस रेमेडी को लेंगे। यानी 2 टाइम पे आप इस रेमेडी को ले सकते हैं, सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने के, यानी खाना खाएंगे तो हल्का खाना आपको खाना है, उसके बाद रात में सोने से पहले इस रेमेडी को लीजिए। इसको आप 1 हफ्ते करिए, आपको देखेंगे आपको ये बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देगा। इसे लगातार आपको 15 दिन करना चाहिए, जिससे आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिले। साथ में इस फिटकरी से मस्सों की सफाई करें, यानी मस्से अगर हैं तो उनको भी ख़त्म करने के लिए आपको गुनगुने पानी में फिटकरी, ये जो सादी वाली फिटकरी आती है सिंपल, उसका पाउडर बना के आप आधा चम्मच आप टब में डाल के इसकी सिकाई करें तो आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। आशा है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
वीडियो पसंद आई है तो अपनी लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। इसी के साथ अपना खूब खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।